जिधर समय गुजरता हो, जिधर समय गुजरता हो उधर शमशान होता है। हमारे सामने तीर की तरह इंसान होता है। नाम है शेरा मेरा, नाम है शेरा मेरा। शेर भी मुझसे ढलता है। आग का गोला मेरी बाजू से बचकर जय मां भवानी शमशेरा। सभी साथी नजर आ रहे हैं, मगर अपने गिरोह के अंदर वो अपना पहाड़िया राजा नहीं है सामने। मारू जमीन पे ना तो मुसला निकाल लूं। शेर गुर्राए तो मोछा सोहराव मेरे नाम का। मिले हुए हो, एक ही बात बोल रहे हो। आखिर ये मेरे बेटे को क्यों मारेगा? इससे हमारी कौन सी ऐसी दुश्मनी है? इसके माँ बाप के कातिलों को मैंने अपना दुश्मन माना है, फिर ये मेरे बेटे को क्यों मारेगा? इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए दिशाई, शर्म आनी चाहिए। बोलो दिशाई, बोलो मेरे बेटे को किसने मारा है? कौन है कातिल? वाह शर्मा, आज आपने हमारी सारी मेहनतों पे पानी फेर दिया और हमें झूठा भी कह डाला। झूठे नहीं तो और क्या हो तुम? लेकिन नहीं, आपने हमें झूठा नहीं कहा। झूठा कहकर मेरी जुबान में जो ताला पड़ा था उस ताले को आपने चाबी दे दिया। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? शिवा का खून करने का बहुत बड़ा राज है सर, और वो राज्य है जो आपकी बेटी सालू है। मेरी बेटी है और सालू से ये मोहब्बत करता है। शेखर, एक बार नहीं, इसे कई बार मिलते जुलते हमने देखा, लेकिन आप हमारे सीनियर हैं इसलिए हमने आपसे इस बात का जिक्र नहीं किया। आज ये सालू को मिलने के लिए आया, उसी मौके पर ना जाने कहां से शिव आ गया। इन दोनों को आपस में बातें करते हुए देख लिया तो इसने सोचा अब तो ये राज यहीं से खुल जाएगा, कमिश्नर साहब को भी मालूम हो जाएगा। इसलिए राज को छुपाने के लिए इसने खींचा रिवॉल्वर और 2 फायर बेदर्दी से मार दिया। हरामजादे, तब बोलो शेखर, आका दुश्मनी थी जगी। बोलो आका दुश्मनी थी जगी। इस सबब से तुम्हारा हंसू को मेरे राज जागिर यहाँ पर आज सभी की चीजें डाल दूंगा मैं गोली जिगर में। हट जाओ दिशाई, छोड़ दो मुझे। आज मैं इस नमक हराम को नहीं छोड़ूंगा, इस गद्दार को मैं इसी जगह मिटा दूंगा। इस वक्त आपको दिमाग से काम करना होगा। जिनकी सारी गोलियां इसके में खास दूंगा। ये आप क्या करने जा रहे हैं? हट जाओ। नहीं सर, इसने मेरे बेटे को मार इस दिया। वक्त तुम्हें मुसीबत में सब्र से काम करना होगा। जो काम इसने इश्क के जुनून में आकर किया वो आप औलाद के गम में मत कीजिए सर। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा करेगा। अगर आपको सजा ही देना है तो आप कानून को हाथ में क्यों लेंगे? आप मेरा कहना मानकर इसका बरेली सेंट्रल जेल चालान भेज दो। इस वक्त उस जेल का इतना सख्त जेलर है, मुलजिम को प्रतिदिन बाहर निकालता है और निकाल करके एक नई से नई मार देता है। अगर यहां ये खून का इकबाल नहीं कर रहा है तो बरेली में जाकर इसे अपनी जुबान से खून का इकबाल करना पड़ेगा। चालान फार्म लाओ। हाय, अरे मोहब्बत ही करना था तो कि दुनिया में सालू ही पैदा हुई थी। इसके माँ बाप के कातिलों को मैंने अपना दुश्मन माना है और मेरे बेटे को मारते हुए जरा भी तेरे दिल में हिचक नहीं आई। गद्दार,
नमक हराम, अस्तीन में पलने वाले सांप दोगले, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी जो आज तूने करके दिखा दिया। अरे प्यार करने के लिए मेरी ही बेटी तुझे मिली थी। नमक हराम, मैं पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप। हाथ हराम जादे, आज से सभी रिश्ते खत्म हो गए मेरे और तेरे। एक ही रिश्ता बचा है जो वो कानून और मुस्लिम का होता है। मैं पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप शेखर श्रीवास्तव का चालान बरेली सेंट्रल जेल के लिए भेजे। दिशाई ले जाओ और डाल दो जाके इसे जिंदान में, और बता देना जेलर से कि इसने पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप के बेटे को मिटा दिया। वो सजा दे इसे जो आज तक किसी मुल्जिम को न दी गई है और न ही कानून की डायरी में लिखी गई है। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ इस गद्दार को मेरे नजरों के सामने से। इसके माँ बाप के कातिलों को मैंने अपना दुश्मन माना था, आज मेरी ये दुनिया उजाड़ दिया इसने। चालान तुम्हें ले जाओ। दिशाई, मैं समझता हूँ शिवा का मरने का गम तुम्हें भी है, लेकिन आज शिवा अपनी मौत मरा होता तो इतना नहीं खलता मुझे। मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला ये नमक हराम गद्दार है। जेलर से कह देना वो मार दे इसे, कि इसकी मार देखकर मौत भी दूर से टंडर नाच देखे। ले जाओ, ले जाओ दिशाई, वरना बेटे की परसों का बदला शेखर की मौत होगी। सर, वैसे आपसे मेरा कहने का अधिकार नहीं। क्या कहना चाहिए? फिर भी हमारी मजबूरियां आपसे कह रही हैं। क्या? आप ऐसा कीजिए, इसका चालान किसी कांस्टेबल के हाथ से भेज दो। आखिर क्यों? हमें जान का खतरा लग रहा है। जान का खतरा? जान का खतरा किससे है तुम्हें? सर, अभी आप यहाँ मौजूद थे, तब तो देखो मुझ पे हाथापाई कर रहा था। रास्ते में अकेला पाकर ये मुझ पे जानलेवा हमला कर सकता है। तो ये सर्विस रिवॉल्वर निकाल के मैगजीन की सारी गोलियां इसके जिगर में ठास देना, बाकी हम सब सॉल्व कर लेंगे। ले जाओ। एनकाउंटर? यस। लेकिन नहीं सर, इस तरीके से हमें यकीन नहीं हो रहा है। अगर आप हमें एनकाउंटर करने का आदेश दे रहे हैं तो फाइल पे अपने सिग्नेचर मार दीजिए, वरना कहीं आप कहकर बदल गए हमारी तो नौकरी चली जाएगी, बच्चे बेचारे हमारे रोड के ऊपर आ जाएंगे। समझ गया। इसने जिस तरीके से मेरे साथ में विश्वासघात किया है, मैंने इसको अपना बेटा माना था, आज यही हमारा दुश्मन बन गया। मेरे जीने का सहारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा लाठी, उसी को तोड़ दिया इसने। मैं शेखर से का चालान बरेली सेंटर भेज रहा हूं। दिशाई, अगर तुम पे जानलेवा हमला करने की कोशिश करे या कानून तोड़ने का इरादा करे, तत्काल इसे गोली मार देना। एनकाउंटर। ले जाओ। ले जाओ इसको मेरे नजरों के सामने से। हट, दूर हो जा शेखर, आज से तेरा मेरा रिश्ता नहीं है, तू मुस्लिम है। मैंने कहा कि आई है। शेखर ने आज वो करके दिखा दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। ठीक कहते हैं। इसके माँ बाप के कातिलों को मैंने अपना दुश्मन माना है। दुश्मन माना। इसके माँ बाप के कातिलों को फांसी की सजा दिलाने की मैंने कसमें खाई थी, बहुत कोशिश की, और प्यार करने के लिए हरामजादे को मेरी बेटी सालू मिली थी। साला धोखेबाज। इस गद्दार को मेरे बेटे को मिटाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए था। सर, सोचना था। शेखर ने बेटे को मेरे मार डाला, बहुत गलत मेरी हुआ। जिंदगी को तबाह कर दिया, बर्बाद हो गया। लेकिन आज शिवा का कहना बिल्कुल सच हो गया। शिवा का कहना सच हो गया। मेरे दिल में अरमान थे कि हमारा बेटा डॉक्टर बन के क्लिनिक खोल के गरीबों का मुफ्त में इलाज करे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। जी सर। इसके दिल में दौलतमंद बनने की चॉइस तमन्ना जाग उठी थी जी। आज 6 महीने के बाद ये नहीं, इसकी बॉडी हमारे सामने नजर आ रही थी। ये कह रहा था हमसे कि पिताजी आज हम आपका घर छोड़ के जा रहे हैं। शिवा, अगर दुनिया में सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान बन के दिखाऊंगा, और अगर दौलतमंद इंसान ना बन सका तो शिवा आपके सामने नहीं आएगा, शिवा की लाश आएगी। शिवा का कहना सच हो गया। आज शिवा का कहना बिल्कुल सच हो गया।
दौलतमंद तो नहीं बन सका, लेकिन इसकी लाश मेरे सामने आ गई। सबसे बड़ा पापी और गुनहगार मैं हूँ, क्योंकि आज मैं अपने जवान बेटे की बॉडी को सामने पोस्टमार्टम करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे अरमानों को खाक में मिला देने वाला कोई और नहीं, हराम ज्यादा शेखर है। शेखर है, शेखर। और दिशाई चालान लेके जाना नहीं चाहता। नहीं, नहीं, नहीं। हमारा जरा भी ना खौफ खा के दिशाई के ऊपर जानलेवा हमला हमारी मौजूदगी में कर दिया आपके सामने, और अकेले पे कुछ भी कर सकता है ये शेखर। तो इसके पीछे चलो। आइए अगर जरा भी कोशिश करता है कानून तोड़ने की, मेरा आदेश है क्या? तत्काल शिखर के गोली मार देना। ऐसा होगा। ये बताओ, क्या अपनी मौत मरोगे या हमारे हाथों से मरोगे? हरिया, काफी वक्त हुआ, तूफान सिंह अभी कमिश्नर की लौंडिया लेकर के नहीं आया है। ठीक है, मैं उसके आने का इंतजार करता हूं। कमिश्नर की लौंडिया नहीं, तूफान नहीं, ये दिल में बिठाने की चीज नहीं है, बदले चुकाने का अवसर है। मतलब नहीं समझा दादा। मजा तो अब आएगा। अब आएगा कैसे? कल होली का त्योहार है और तेरा जन्मदिन भी है दादा। और तेरे जन्मदिन के अवसर पे ये कमिश्नर की लौंडिया अपने पैरों में घुंघरू बांध कर तवाए बनकर समेली में मुझे रघुवीर सिंह, आज किन तूने मुझे धोखे से किडनैप करवा लिया है। हाँ। काश मेरे डैडी को पता चल गया कि सालू तुम्हारे कब्जे में है, तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़। जरा तहजीब से और इज्जत से मेरे दादा का नाम ले। दादा ठाकुर बोल, वरना एक कमाते में सारी उल्लू की पट्टी हरामजादी कुतिया ले चुका। नहीं, लड़कियों पे हाथ नहीं। गलती इसकी नहीं, इसके बाप की है। जिला शाहजहांपुर से कस्बा तिल्हार तक मुझे लोग आप कहते हैं, और ये साली रघुवीर सिंह कहती है। तेरे बाप को भी बुलाऊंगा री, अगर तेरा बाप नहीं आएगा तो तेरा डांस देखेगा, इसलिए उस साले को तो जरूर बुलाऊंगा। तूफान दादा, जिद्दी लौंडिया को हमेली के अंदर ले से कह दो, इसके रूप को दुल्हन की तरह सजाए, इसके सजाने में कोई कमी ना रह जाए, ताकि वह साला कमिश्नर आकर देखे तो देख करके मजा तो अब आएगा। जब साला कमिश्नर अपनी लौंडिया के पैरों में घुंघरू देखेगा। हैं? हरिया, तुम एक काम करो। कौन सा? जिला शाहजहांपुर से कस्बा तिल्हर तक सभी लोगों को आमंत्रित कर दो। सभी लोगों से बोल दो कि रघुवीर के छोटे भाई तूफान का कल जन्मदिन है, इसलिए सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि कल सभी लोग हमारी हवेली पे तशरीफ लाएंगे। और हवेली के अंदर जब
मेरा भाई केक काटेगा, हवेली में सहनाई बजेगी, हवेली में जश्न मनाया जाएगा। तो पुलिस कमिश्नर की बेटी सालू अपने पैरों में घुंघरू बांधकर तवायफ बनकर हवेली में आज से लगातार शाहजहानपुर के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। कल दादा ठाकुर के छोटे भाई का मरण दिन है। कौन सा दिन है? जन्मदिन, ना का मरण दिन। साला कुत्ता आमंत्रित किया जाता है। आप लोग दादा ठाकुर की हवेली में तशरीफ लाएंगे। उसी समय छोटे ठाकुर अपने हाथों से केक काटेंगे, शहनाइयां बजेगी, हवेली में दसवां मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? जश्न मनाया जाएगा। ना का दसवां। तुम साले बाइल हो क्या रे? सभी लोग हवेली में उपस्थित होंगे। उसी समय सूर प्रताप की लौंडिया सालू अपने पैरों में घुंघरू बांधेगी। इन दोनों भाइयों को हिजरा करे। क्या करेगी? मुजरा करेगी। ना का हिजड़ा। तुम्हारे औकात साले हिजड़ा कहने की है। तुम्हारी औकात कितनी है? जितनी हमारे जूते में मिट्टी लगी है। नौकर साले की औकात मालिक के जूतों में लगी मिट्टी के। हमारा घोड़ा तैयार करो, सफेद वाला। क्यों? कमिश्नर को आमंत्रित करने मैं जाऊंगा। हम चले जाए? नहीं हरिया, अगर तुझे भेज दिया तो वो कमिश्नर बहाना करेगा कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, वरना जन्मदिन पे मैं भी शामिल होता। हाँ। और अगर वो नहीं आएगा तो उसकी लौंडिया का डांस कौन देखेगा? इसलिए उसे आमंत्रित करने मैं जाऊंगा। हाँ। तुम घोड़ा तैयार करो, तुम मैं भी चलने के लिए तैयार हूं। तैयार हो। दादा गए हो? देखो भैया, जिंदगी भर गुलामी करे और धनुक जबान पलटी गई मार सारा गड़क दी। और हमते का बतावत है? हमारी औकात करती है जत्ती जूतन माटी डाली हो। हाय दादा, हमारी यह औकात। अगर ख्यात के बदला में अढ़ाई पन्ना ले लिया तो हम आसिले बाप चुराई गिनाए हैं। अब है देखो घंटे घाम, ये है जूतन। इनका औकात ना दिखा दिया तो असले बाप चुराई गिनाए हैं। जिधर मैं चलता उधर भौचाल आते, जिधर मैं चलता उधर भौचाल आते, जहां कोई नहीं जाता वहां शमशेरा। बदल दुनिया जैसे जमाना खिलाफ हो, रास्ता शमशेरा वही चलेगा टेढ़ा। जिधर समय गुजरता हूं, जिधर समय गुजरता हूं उधर शमशान होता है। हमारे सामने तीर की तरह इंसान होता है। नाम है शेरा मेरा, नाम है शेरा मेरा। शेर भी मुझसे ढलता है, आग का गोला मेरी बाजू से बचकर। जय मां भवानी शमशेरा। सभी साथी नजर आ रहे हैं, मगर अपने गिरोह के अंदर वो अपना पहाड़िया नजर नहीं है सामने। मारू जमी पे ना तो मुसला निकाल लूं। शेर गुर्राए तो मोछाए। सोहराव मेरे नाम का। सोहरा मेरे नाम का नहीं, सोहरा है
मेरे नाम का। सोहरा और क्या नहीं तो क्या सोहराओ? सोहराओ? हम कहीं सोहराओ या नहीं ठीक है इटा हटाओ। अरे दुनिया खाए नमक रोटी, दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं। हम खाएंगे गोश्त रोटी कहने वाले की मां। साला तुझे खाने पीने से किसने रोका है रे? सरदार जी की मां पियानी। कहा जाता है सरदार जी जय मां भवानी, नहीं तो क्या जय मां। कहिए क्यों बुलाया गया है? साथियों, तुमसे बढ़कर कोई नमाज ख्वार है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की कहो, आपकी बात पर पूरा गिरफ्तारी का चारों तरफ गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाए ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार वो करे आपको रकम 50,000 का। मर्द का सिंगार है, मार के जाऊंगा या तो जाऊंगा पीछे से दिखाऊं तो। साथियों, पुलिस इंस्पेक्टर में इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ जो शेरा और शमशेरा को गिरफ्तार कर सके? अरे शेरा और शमशेरा कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि दौड़ेगा और पकड़ लेगा। ये आवाज, ये रोने की आवाज जंगल में आवाज कहां से आ रही है? दगम से और बारिश की आवाज और बारिश की आवाज से आ रही मेरे कानों में आवाज है। और जैसे दुखिया कोई रो रहा हो कहीं, हाँ, ऐसी आवाज है, ऐसी आवाज है। साथियों, अरे पूरा जंगल छान मारो और देखो कौन इंसान इतनी दुख भरी आवाज में रो रहा है। आओ, बड़ा प्रणाम, जय मां। खड़ा हो जाओ, कहो क्या हाल है शेखर? मुझे मत मारो साहब, रास्ता तो उस तरफ है, आप मुझे इस बियाबान जंगल में क्यों लाए साहब? बताऊंगा, आज सारी बातें तुझे बताने के लिए इस रास्ते से लेकर आया हूँ। सारी बातें? वो बुढ़ा लाठी वाला कहाँ गया? हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, है? उस पे हमारी बहुत नजर है। हाँ? यहाँ क्यों लाए हैं साहब? अब वो लाठी वाला कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। घबराओ नहीं, एक एक करके सबसे निपटूंगा, इसके बाद में उस बूढ़े को ढूंढूंगा। आज इस रास्ते से जो 2 साल पुराना राज है, अभी तक तुझे नहीं मालूम है, वो तुझे बताने के लिए लाया हूं। वो कौन सा राज है साहब? वो जो तेरे बंगले पर हमारे बंगले? खून की होली हुई थी। हाँ। आज तक तुझे मालूम नहीं है तेरे माँ बाप के साथ में खून की होली खेलने वाला कौन है? क्या आप जानते हैं? इलाके में जो काम होता है, देसाई को हर बात की सोचना पहले होती है।
किसने मारा हमारे माँ? तेरे माँ बाप के साथ में खून की होली खेलने वाला वो ठाकुर रघुवीर सिंह और उसी का छोटा भाई तूफान सिंह है, जिसमें मैं शामिल था। तेरे बंगले से हमने ही टेलीफोन किया था। क्या तुम लोग मिल करके हमारे माता पिता को मार दिया? और इन हथकड़ियों को पहनकर बरेली जा रहा है। शिवा का खून किसने किया है? हमने नहीं किया। मालूम है, शिवा का भी खून करने वाला वही तूफान सिंह है, जिसमें एक 22 साल की बेदर्दी से हमने भी धाय से मार दिया। तुमने भी शिवा को मारा? और अब सुन जंगल में लाने का राज। जंगल में लाने का राज? अरे हमारे भी दिल में तो कुछ चॉइस अरमान है। क्या अरमान है? आखिर 2 स्टार लगाकर दूसरों को सलूट हम कब तक मारते रहेंगे? हम भी तो चाहते हैं कि यहाँ का एसपी हो जाऊं। अरे जिले का मैं खुद ही कमिश्नर हो जाऊं। अब तेरा इनकाउंटर इसी जंगल में करूंगा। नहीं साहब, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हमें लाल बत्ती मिल जाएगी। मुझे मत मारना साहब, हमें छोड़ दो साहब। हम आप लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे। हम तो क्या, हमारी परछाई तक आप लोगों की नजरों के सामने नहीं पड़ेगी साहब। मुझे छोड़ दो साहब, हम आपके पैर पड़ते साहब। मुल्ला जी, तुम कुछ हमें बहुत गौर से देख रहे हो। हाँ? उठो उठो, छोड़ दो इसे। कहो तो छोड़ दे। छोड़ दो साहब, सब लोग। ठीक है, तुमने आज हमारे पैरों को पकड़कर हमारे दिल में दया पैदा कर दिया है। छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी तुम्हारी एक शर्त होगी। वो कौन सी? हम तुम्हें 5 मिनट का टाइम देंगे। अगर 5 मिनट में हमारी रिवॉल्वर की गोलियों से दूर हो सकते हो तो जाओ, हमने तुम्हें छोड़ दिया। साहब, हम कैसे 5 मिनट में इतनी दूर भाग पाएंगे? हमारे हाथों में तो हथकड़ी पड़ी है साहब। इतना साथ में तुम्हारे हम परसवास कर देते हैं। हथकड़ी तुम्हारी मैं खोल देता हूँ। अगर आप हथकड़ी खोल देंगे तो हम आपकी जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे। आओ, तुम्हें छोड़कर फिर हमें उस बोहे की खोज करना है। ठीक है साहब, छोड़ दो। चलो जाओ। ठीक है साहब, भागो। हम जा रहे साहब। आप वो प्लेट वाली दौड़ दिखाओ। साहब गोली मत चला। नहीं, जाओ, हमने कह दिया। भागो।